जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, श्रीमद् भगवत गीता जीवन का वह अमर ग्रंथ है जो मनुष्य को सांसारिक उलझनों से मुक्त होकर आत्मा के मार्ग पर ले जाता है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि मानवता के लिए बना अनंत ज्ञान का सागर है। कृष्ण ने इसमें बताया कि सच्चा धर्म अपने कर्म को निष्ठा और समर्पण से करना है। गीता का प्रत्येक अध्याय मनुष्य को जागृत करने वाला दिव्य संदेश देता है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है तो उसके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का जन्म होता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जब मन किसी बात से डगमगाने लगे तो श्री कृष्ण के अमृत वचनों में स्थिरता खोजो। आज हम इस वीडियो में गीता के 100 दिव्य विचारों को सुनेंगे जो आपके जीवन में प्रकाश, प्रेम और शांति की धारा बहा देंगे। मित्रों, क्या कभी ऐसा लगा है कि जीवन में एक साथ सब कुछ टूट सा रहा है? अचानक रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, अपने लोग दूर दिखने लगते हैं, काम ठहर जाता है और तू मन ही मन सोचता है कि शायद ईश्वर मुझसे रुष्ट हो गए हैं। लेकिन क्या तुझे पता है कि यही वह घड़ी होती है जब प्रभु तेरे जीवन की दिशा को नया मोड़ दे रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुझे खाली कर रहा हूं तो समझ ले कि मैं तुझे किसी बड़े वरदान के लिए तैयार कर रहा हूं। तुझे लगता है कि समय बुरा चल रहा है, पर सच में यह इशारा है कि अच्छा द्वार तेरे द्वार पर खड़ा है, बस तुझे उसे पहचानना सीखना है। भगवान अपने संदेश बहुत प्रेम से भेजते हैं और जब सुखद समय आने वाला होता है तो वे पहले संकेत भेजते हैं। पर दुर्भाग्य यह है कि हम उन संकेतों को कठिनाई मान लेते हैं। हम रोते हैं, व्याकुल होते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, जबकि उसी क्षण भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि तू उनके अगले आशीर्वाद के और पास आ गया है। शुरुआत में सब बिखरता है और यही पहला संकेत है, क्योंकि बिना टूटे नया बन ही नहीं सकता। जब कोई घर जर्जर हो जाता है तो ईश्वर तूफान भेजते हैं ताकि दीवारें गिरे और एक नया मजबूत, सुंदर और टिकाऊ घर खड़ा हो सके। तू उस गिरावट को दंड समझता है, लेकिन कृष्ण उसे पुनर्निर्माण कहते हैं। क्या तूने कभी सोचा है कि कभी कभी वे लोग क्यों दूर हो जाते हैं जिनके बारे में तू सोचता था कि वे हमेशा साथ रहेंगे? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा होता हूं कि वे तेरे भविष्य की राह में बाधा है। कई बार भगवान किसी को तेरी जिंदगी से इस तरह हटाते हैं कि तू टूट जाता है, लेकिन समय बीतने पर समझ आता है कि उनका जाना ही तेरा बचाव था। धीरे धीरे तू खुद को अकेला महसूस करने लगता है, आसपास लोग कम हो जाते हैं, बातें सिमट जाती हैं और हंसी भी कहीं खो जाती है। पर यही तो संकेत है, कृष्ण तुझे भीड़ से अलग कर रहे हैं ताकि तू खुद को पहचान सके। क्योंकि अच्छा समय तब आता है जब इंसान अपने असली स्वरूप को जान लेता है, जब वह सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीख लेता है। हर रात के आंसू भगवान की योजना का हिस्सा होते हैं। हर पीड़ा और हर कष्ट तेरी आत्मा को और सशक्त बना रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, बस तुझे वह सिखा रहा हूं जो आगे चलकर तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्या तूने ध्यान दिया है कि अचानक सब कुछ धीमा हो जाता है, काम थम जाते हैं, फोन कम आने लगते हैं और दोस्त दूर नजर आने लगते हैं? यही तीसरा संकेत है। कृष्ण तुझे शांति की ओर बुला रहे हैं, क्योंकि आगे जो देने वाले हैं उसके लिए मन का शोर शांत होना जरूरी है। तुझे लगता है कि जीवन रुक गया है, जबकि सच यह है कि जीवन नई ऊंचाइयों की तैयारी कर रहा है। अब तेरी आत्मा को शांति चाहिए, शोर नहीं। कृष्ण तुझे भीड़ से निकालकर तेरा परिचय तुझसे ही करा रहे हैं। फिर एक दिन तू महसूस करेगा कि जो बातें पहले चोट पहुंचाती थी अब असर नहीं करती, जो डर पहले रुलाते थे अब मुस्कान दे जाते हैं। और यही चौथा संकेत होता है, अब तू बदल चुका है और उस अच्छे समय के लिए तैयार है जिसे भगवान ने बहुत पहले तेरे भाग्य में लिख दिया था। जब शुभ समय आने वाला होता है तब भगवान सबसे पहले तेरे भीतर शांति उतारते हैं। पहले तू बेचैन रहता है, भागता रहता है और हर चीज जल्दी पाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक दिन सब शांत हो जाता है।
ना किसी से बहस करने का मन होता है, ना किसी को कुछ साबित करने की इच्छा। बस भीतर एक गहरा सुकून उतर आता है और तू सोचता है कि शायद तेरा उत्साह खत्म हो गया है। पर कृष्ण कहते हैं, यह जो शांति है वही मेरी मौजूदगी है, क्योंकि जब तू भीतर से शांत होता है तभी मैं तुझसे संवाद कर पाता हूं। अच्छे समय से पहले भगवान मन के कोलाहल को मिटा देते हैं ताकि तू भीतर से निर्मल हो सके और जो आने वाला है उसे बिना भय और भ्रम के स्वीकार कर सके। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि अब तुझे दूसरों की राय की चिंता नहीं रहती। पहले तू अपनी कीमत दूसरों के शब्दों में खोजता था और अब तू अपने भीतर की आवाज में सुकून ढूंढने लगा है। यही 5वां संकेत है आत्मबोध का। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान खुद को पहचानने लगता है तब वह मेरे सबसे समीप होता है, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं जहां लोग मुझे ढूंढते हैं, बल्कि वहां हूं जहां इंसान स्वयं को सच्चाई से देखना शुरू करता है। अब तेरे भीतर परिवर्तन आने लगता है। तेरी सोच, तेरे शब्द और तेरे फैसले गहराने लगते हैं। पहले जो काम तू जल्दबाजी में कर देता था, अब उन पर विचार करता है। पहले जिन दुखों से तू भागता था, अब उनमें भी अर्थ खोजने लगता है। यही छठा संकेत है कि तू परिपक्व हो रहा है, क्योंकि भगवान कभी भी अधूरे पात्र पर कृपा नहीं करते। वे पहले पात्र को पूर्ण करते हैं, फिर आशीर्वाद बरसाते हैं। तेरे भीतर जो यह समझ विकसित हो रही है वही असली तैयारी है। फिर अचानक ऐसा होता है कि तू पुरानी आदतों, पुरानी जगहों और यहाँ तक कि कुछ अपने लोगों से भी दूरी महसूस करने लगता है। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तेरा मन बदल चुका है। कृष्ण कहते हैं, जब कष्टों को दूर करने में ही अपना अधिकांश समय लगाते थे। राजा रामदास की आयु 35 वर्ष हो चुकी थी, किंतु अब तक उन्होंने विवाह नहीं किया था, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु भक्ति और जनता की सेवा ही सर्वोपरि थी। हालांकि उनके मंत्री और राज्यवासी चाहते थे कि राजा विवाह करें ताकि राज्य को उत्तराधिकारी मिल सके। इस पर राजा रामदास सदैव यही उत्तर देते कि जब भगवान की इच्छा होगी तब सब स्वयं हो जाएगा। अवध नगर से कुछ दूरी पर वृंदावन नगरी नाम का एक अन्य राज्य था, जहां राजा हरिदास राज्य करते थे। राजा हरिदास भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और बोधाराज हरिदास बात सज्जन व्यक्ति थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सरिता था। राजकुमारी सरिता की सुंदरता और उसकी आध्यात्मिक लगन की कथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वह केवल रूप में ही नहीं बल्कि मन से भी अत्यंत निर्मल और पावन थी। सरिता बचपन से ही भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन प्रभात में श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नृत्य करती, भजन गाती और उनसे ऐसे संवाद करती मानो वे साक्षात उसके सामने हो। लोग कहते थे कि सरिता को वास्तव में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। वह स्वयं को कृष्ण की दासी मानती थी और कहती थी कि यदि विवाह करेगी तो केवल कृष्ण से ही। इस बात को लेकर उसके माता पिता अत्यंत चिंतित रहते थे। राजा हरिदास और रानी सुमित्रा की इच्छा थी कि सरिता का विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो जाए। एक समय की बात है जब राजा हरिदास के राज्य में एक विशाल धार्मिक मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में दूर दूर से साधु, संत, भक्त और अनेक राजा महाराजा पधारे थे। राजा रामदास भी अपने कुछ मंत्रियों के साथ उस मेले में पहुंचे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां महान ज्ञानी संत आते हैं जिनसे उन्हें ईश्वर संबंधी नई शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं। मेले के दिन प्रातः काल से ही चारों ओर उत्सव जैसा वातावरण था। हर दिशा से भजन कीर्तन की मधुर ध्वनियां सुनाई दे रही थी। अगरबत्ती और पुष्पों की सुगंध वायु में व्याप्त थी। राजा रामदास धीरे धीरे मेले में भ्रमण करते हुए संतों के उपदेश सुन रहे थे। तभी अचानक उन्हें दूर से एक अत्यंत मधुर स्वर सुनाई दिया। यह स्वर इतना मोहक और भक्ति से परिपूर्ण था कि राजा के चरण स्वतः उसी दिशा में बढ़ चले। पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर कन्या भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने नृत्य और गायन कर रही है। उसके मुख पर ऐसा तेज था मानो वह कोई दिव्य शक्ति हो। उसकी आंखों में प्रभु के प्रति इतना प्रेम था कि देखने वालों का हृदय द्रवित हो जाए। वह कन्या कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी सरिता थी।
राजा रामदास वहीं ठहरकर सरिता का भजन सुनने लगे और उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि भगवान की विशेष भक्त है। सरिता गा रही थी, हे कृष्ण मेरे प्रिय, मेरा हृदय केवल तुम्हारे लिए धड़कता है। मुझे इस संसार से और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। उसकी वाणी की सच्चाई ने राजा रामदास की आंखें नम कर दी। जब सरिता ने भजन पूर्ण किया तो वहां उपस्थित जन समूह ने तालियां बजाई और राधे राधे के जयकारे लगाने लगा। राजा रामदास उस दृश्य से अत्यंत प्रभावित हुए और मन ही मन सोचने लगे कि काश उनके भीतर भी प्रभु के लिए ऐसी गहन भक्ति होती। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि यह कन्या कौन है। मंत्री ने बताया कि यह राजा हरिदास की पुत्री सरिता है, जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। राजा रामदास के मन में सरिता के प्रति प्रेम नहीं बल्कि गहरा आदर और श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्हें प्रतीत हुआ कि यह कन्या उन्हें ईश्वर के और निकट ले जा सकती है। वे चाहते थे कि उनके जीवन में भी ऐसी ही भक्ति का उदय हो, किंतु वे यह भी भलीभांति जानते थे कि सरिता केवल भगवान कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती है। मेला समाप्त होने के पश्चात राजा रामदास अपने राज्य लौट आए, लेकिन सरिता का मुखमंडल और उसकी भक्ति की छवि उनके मन से ओझल नहीं हुई। वे प्रतिदिन पूजा करते समय यही सोचते रहते थे कि काश वे भी सरिता की तरह भक्ति कर पाते। धीरे धीरे उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि यदि वे सरिता से विवाह कर लें तो दोनों मिलकर अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की आराधना में समर्पित कर सकते हैं। किंतु राजा रामदास यह भी भली भांति जानते थे कि यह मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि सरिता केवल भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। फिर भी राजा रामदास ने मन में निश्चय किया कि प्रयास करने में कोई दोष नहीं है। उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि वे राजा हरिदास से भेंट करना चाहते हैं। कुछ दिनों पश्चात राजा रामदास अपने मंत्रियों के साथ वृंदावन नगरी पहुंचे, जहां राजा हरिदास ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। दोनों राजाओं के बीच अपने अपने राज्यों को लेकर चर्चा होने लगी और संवाद के दौरान राजा रामदास ने सरिता से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा हरिदास समझ गए कि विषय विवाह से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने सरिता को बुलवाया। सरिता ने आकर राजा रामदास को प्रणाम किया। तब राजा रामदास ने कहा, राजकुमारी, मैंने मेले में आपका भजन सुना था। आपकी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे भक्ति का सही मार्ग दिखाएं। सरिता ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि भक्ति सिखाई नहीं जाती, यह तो आत्मा से स्वतः प्रकट होती है। जब मन सच्चा होता है तो भगवान स्वयं मार्ग दिखा देते हैं। राजा रामदास उसकी वाणी से अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले कि वे उसे अपना गुरु बनाना चाहते हैं। इस पर सरिता ने कहा कि वह स्वयं तो श्री कृष्ण की दासी है और किसी को शिक्षा देने योग्य नहीं। हाँ, यदि इच्छा हो तो वे साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। राजा रामदास ने इसे अवसर समझते हुए कहा कि यदि सरिता उनसे विवाह कर ले तो वे जीवन भर मिलकर भगवान की सेवा करेंगे। यह सुनकर सरिता चकित रह गई और बोली कि उसका विवाह तो पहले ही श्री कृष्ण से हो चुका है और वह किसी अन्य से विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकती। राजा रामदास ने कहा कि वे उसकी भक्ति का सम्मान करते हैं और उनका उद्देश्य केवल संयुक्त रूप से प्रभु सेवा करना है। किंतु सरिता ने स्पष्ट कहा कि उसके लिए श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं और उनके बिना वह एक क्षण भी नहीं रह सकती। राजा रामदास समझ चुके थे कि सरिता को समझाना अत्यंत कठिन है, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। राजा हरिदास भी इस स्थिति से चिंतित हो उठे, क्योंकि एक ओर राजा रामदास जैसा सद्गुणी वर था और दूसरी ओर उनकी पुत्री का अडिग संकल्प। राजा हरिदास ने कहा कि वे स्वयं तो विवाह के पक्ष में हैं, पर अंतिम निर्णय सरिता का ही होगा। राजा रामदास ने कुछ दिन वहां रुकने की अनुमति मांगी, यह सोचकर कि शायद वे सरिता को समझा सकें कि यह विवाह ईश्वर की इच्छा है। अनुमति मिलने पर उन्होंने कई दिनों तक सरिता को समझाया और कहा कि विवाह से दोनों राज्य एक होंगे, मंदिर बनेंगे और निर्धनों की सहायता होगी। पर सरिता का उत्तर हर बार यही रहा कि वह पहले से ही श्री कृष्ण की है। एक दिन राजा रामदास ने यह तर्क दिया कि वे
भगवान विष्णु के भक्त हैं और श्री कृष्ण भी विष्णु के ही स्वरूप हैं, इसलिए यह विवाह भी ईश्वरीय इच्छा होगी। सरिता ने शांत स्वर में कहा कि वह बात समझती है, पर उसका प्रेम केवल कृष्ण के लिए है। अब राजा रामदास को लगने लगा कि यह प्रयास निष्फल है। उधर राजा हरिदास का दबाव बढ़ता गया और उन्होंने सरिता से कहा कि उसकी विवाह योग्य आयु हो चुकी है और राजा रामदास एक उत्तम व्यक्ति हैं। किंतु सरिता ने उत्तर दिया कि वह पिता की हर आज्ञा मानती है, पर उसका हृदय केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता है। यह सुनकर राजा हरिदास क्रोधित हो उठे और बोले कि वह एक राजकुमारी है और उसे राज्य तथा परिवार की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इस विवाह में दोनों राज्यों का हित है। फिर भी सरिता अपने निर्णय पर अडिग रही। तब रानी सुमित्रा ने भी उसे समझाया और कहा कि वह अभी बाल सुलभ है और उसे नहीं पता कि दुनिया क्या होती है। शादी के बाद तुम हमेशा सुखी रहोगी, ऐसा समझाते हुए मां ने कहा। पर सरिता ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि मां, मैं तो पहले से ही प्रसन्न हूं और मुझे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी वस्तु की चाह नहीं है। जब हर प्रयास असफल हो गया तो राजा हरिदास ने कठोर निर्णय लेते हुए सरिता से कहा कि यदि उसने राजा रामदास से विवाह नहीं किया तो उसे यह घर त्यागना होगा। यह सुनकर सरिता का हृदय आहत हुआ, किंतु वह अपनी भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं हुई। उसी रात्रि वह अपने कक्ष में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे कृष्ण, अब मैं क्या करूं? सब लोग मुझे किसी और से विवाह के लिए विवश कर रहे हैं, जबकि मेरा मन केवल तुम्हारा है। कृपा कर मेरी रक्षा करो। वह सारी रात रोती रही और प्रभु से विनती करती रही। प्रातः होते ही राजा हरिदास ने सरिता को बुलाकर अंतिम निर्णय सुनाने को कहा कि या तो वह राजा रामदास से विवाह करें या फिर यह घर छोड़ दे। सरिता ने बिना डरे कहा कि वह घर त्याग सकती है, पर भक्ति नहीं। यह सुनकर राजा रामदास का मन टूट गया और उन्हें लगा कि उनकी वजह से सबको कष्ट हो रहा है। वे राजा हरिदास के पास जाकर बोले कि वे नहीं चाहते कि सरिता को घर छोड़ना पड़े और वे अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। किंतु तब यह विषय राजा हरिदास के सम्मान से जुड़ चुका था और उन्होंने दो टूक कह दिया कि अब निर्णय बदल नहीं सकता। राजा रामदास समझ गए कि अब कुछ भी संभव नहीं है। संध्या समय सरिता ने थोड़ा सा सामान बांधा और केवल श्री कृष्ण की छोटी मूर्ति साथ लेकर घर से निकलने लगी। उसकी माता रानी सुमित्रा यह देख रो पड़ी और बोली कि बेटी, तू कहाँ जाएगी और अकेली कैसे रहेगी? तब सरिता ने उन्हें गले लगाकर कहा कि वह अकेली नहीं है, क्योंकि उसके साथ स्वयं कृष्ण है। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गई। राजा रामदास यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हो गए और उन्होंने स्वयं को दोषी माना। सरिता नगर से बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंची और वहीं ठहर गई। पुजारी ने उससे परिचय पूछा तो उसने अपनी कथा सुना दी। पुजारी ने कहा कि मंदिर साधारण है और सुविधाएं कम है, पर सरिता ने कहा कि उसे केवल ईश्वर के समीप रहने का स्थान चाहिए। उसकी भक्ति देखकर पुजारी ने उसे रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद सरिता का जीवन पूर्णतः बदल गया और वह दिन भर मंदिर की सेवा में लगी रहती। झाड़ू लगाना, फूल लाना और भजन गाना ही उसका संसार बन गया। जो भी भक्त आते वे उसके भजनों में डूब जाते और धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा आसपास फैलने लगी। लोग अन्न और वस्त्र देने लगे, पर सरिता आवश्यकता भर ही रखती और शेष निर्धनों में बांट देती। उधर राजा रामदास को यह सब समाचार मिलते रहते और वे मन ही मन पीड़ा महसूस करते हुए प्रभु से सरिता की कुशलता की प्रार्थना करते रहते। एक दिन वेश बदलकर उस मंदिर पहुंचे और देखा कि सरिता अत्यंत आनंद में प्रभु के सामने नृत्य कर रही है। उसके मुख पर दिव्य तेज देखकर राजा रामदास को लगा कि उसका निर्णय पूर्णतः सही था। उन्होंने छिपकर उसका भजन सुना, जिसमें वह गा रही थी कि हे कृष्ण, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया है और घर त्यागने के बाद भी तुम और निकट हो गए हो। यह सुनकर राजा रामदास की आंखें भर आई और उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि वे भी अपना शेष जीवन ईश्वर सेवा में अर्पित करेंगे। राज्य लौटकर उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और निर्धनों के लिए अन्नदान तथा इलाज की व्यवस्था की। वे रोज कई कई घंटे ईश्वर की आराधना में लीन रहते
और भक्तों के संग बैठकर भजन कीर्तन करते थे। धीरे धीरे उनका संपूर्ण राज्य एक पवित्र धार्मिक नगरी के रूप में पहचाना जाने लगा। उधर सरिता भी अपने मंदिर में निरंतर भगवान की सेवा में लगी रहती और भक्तों के संग बैठकर भजन कीर्तन। उसकी निष्कलंक भक्ति को देखकर असंख्य लोग प्रभावित होकर प्रभु के मार्ग पर चलने लगे। सरिता के भजनों की कीर्ति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी और बड़े बड़े संत महात्मा उससे मिलने आने लगे थे। एक दिन एक महान संत उसके मंदिर पहुंचे जिनका नाम महात्मा गुरुदेव था। वे अत्यंत विद्वान और अनुभवी थे, जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर की खोज में अर्पित कर दिया था। जब उन्होंने सरिता का भजन सुना तो वे अत्यंत भाव विभोर हो गए। गुरुदेव ने सरिता से कहा कि उसकी भक्ति में अपार शक्ति है और सांसारिक सुखों को त्याग कर भगवान का मार्ग चुनना कोई साधारण बात नहीं। सरिता ने नम्रता से उत्तर दिया कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, बल्कि उसे वही प्राप्त हुआ जो उसे सबसे प्रिय था। तब गुरुदेव बोले कि भगवान ने अब तक उसकी परीक्षा ली है जिसमें वह सफल रही है, पर असली परीक्षा अब भी शेष है। यह सुनकर सरिता ने पूछा कि वह परीक्षा क्या है। गुरुदेव ने कहा कि अब तक उसने केवल त्याग किया है, किंतु अब भगवान चाहते हैं कि वह अपनी भक्ति से संसार के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए। सरिता ने स्वयं को साधारण बताते हुए असमर्थता जताई तो गुरुदेव मुस्कुराकर बोले कि सच्चे भक्त कभी साधारण नहीं होते और शीघ्र ही उसे अपनी भक्ति की शक्ति दिखाने का अवसर मिलेगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कुछ समय बाद सरिता के मंदिर में एक विचित्र घटना घटी। जब एक स्त्री अपने अत्यंत बीमार पुत्र को लेकर वहां आई। उसका बच्चा गंभीर रूप से पीड़ित था और वैद्य भी उत्तर दे चुके थे। वह स्त्री रोते हुए सरिता से विनती करने लगी कि वह अपने बेटे को बचा ले, क्योंकि उसकी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनेंगे। सरिता ने कहा कि वह कोई चमत्कार नहीं कर सकती, पर सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। उसने बच्चे को श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने सुलाया और दिन रात उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। वह कहती रही कि हे कृष्ण, यह कादले है पुरमा करता, बालक निष्पाप है और इसकी माता को इसकी आवश्यकता है, कृपा कर इसे स्वस्थ कर दो। 3 दिन तक उसने बिना अन्न जल ग्रहण किए तप किया और चौथे दिन वह बालक पूर्णतः स्वस्थ हो गया और खेलने लगा। यह देखकर उसकी मां आनंद से रो पड़ी और सरिता के चरणों में गिरकर धन्यवाद देने लगी। यह समाचार शीघ्र ही चारों ओर फैल गया और लोग अपनी शैन दखाला करें कहने लगे कि सरिता के पास दिव्य शक्ति है। अनेक रोगी और दुखी लोग उसके पास आने लगे, किंतु सरिता सदा यही कहती कि वह कुछ नहीं करती, सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। इसी दौरान राजा रामदास के राज्य में भीषण संकट आ गया। जब वर्षा ना होने से खेत सूख गए और प्रजा भूख से त्रस्त हो गई। अनेक यज्ञों के बाद भी समाधान ना होने पर राजा रामदास अत्यंत चिंतित हो उठे। तब एक मंत्री ने उन्हें सरिता की शक्ति के विषय में बताया। राजा रामदास सोच में पड़ गए कि सरिता उनकी सहायता क्यों करेगी। फिर भी उन्होंने साहस कर संदेश भेजा और अपनी भूल स्वीकार करते हुए प्रजा के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया। संदेश मिलने पर सरिता ने बिना कोई शिकायत किए कहा कि राजा रामदास भी भगवान के भक्त हैं और वह अवश्य उनकी प्रजा के लिए प्रार्थना करेगी। इसके बाद सरिता ने लगातार 7 दिनों तक वर्षा के लिए तप किया और भगवान से विनती करती रही कि हे कृष्ण, राजा रामदास की प्रजा जल के अभाव में पीड़ित है। वे सब तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम उन पर अपनी कृपा करो। ऐसा भाव मन में लिए सरिता निरंतर प्रार्थना करती रही और 7वें दिन अचानक आकाश में घने काले बादल छा गए तथा मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। यह दृश्य देखकर राजा रामदास अत्यंत प्रसन्न हुए और वे तुरंत सरिता के पास पहुंचे। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उसकी प्रार्थना से उनकी प्रजा का जीवन बच गया और वे सदैव उसके आरणी रहेंगे। तब सरिता ने सहज भाव से उत्तर दिया कि उसने कुछ भी नहीं किया, यह सब प्रभु की कृपा का परिणाम है। राजा रामदास ने इच्छा प्रकट की कि सरिता उनके राज्य में निवास करें और वे उसके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। किंतु सरिता ने विनम्रता पूर्वक कहा कि वह जहाँ है वहीं संतुष्ट है, क्योंकि भगवान जहाँ रखते हैं
वहीं स्थान श्रेष्ठ होता है। अब सरिता की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उससे मिलने आने लगे थे, पर वह सबके साथ समान व्यवहार करती थी और उसकी दृष्टि में राजा और निर्धन में कोई भेद नहीं था। एक दिन समीपवर्ती राज्य का राजा विक्रमादित्य उससे मिलने आया, जो अत्यंत अहंकारी था और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था। उसने सरिता से कहा कि उसने उसके चमत्कारों के विषय में सुना है और वह उसकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता है। सरिता ने नम्रता से कहा कि वह कोई चमत्कार नहीं करती, बल्कि केवल भगवान से प्रार्थना करती है और वही होता है जो प्रभु संवाता है चाहते हैं। यह सुनकर विक्रमादित्य क्रोधित हो गया और बोला कि यह सब ढोंग है और कोई भगवान नहीं होता। उसकी बात से वहां उपस्थित भक्त व्याकुल हो गए, किंतु सरिता शांत रही और बोली कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना विश्वास होता है। इससे राजा और अधिक उग्र हो गया और उसने मंदिर तुड़वाने की धमकी दी। भक्त भयभीत हो उठे, पर सरिता स्थिर रही और बोली कि वह जो चाहे कर सकता है, पर भगवान सब देख रहे हैं। राजा के आदेश पर सैनिक आगे बढ़े ही थे कि अचानक भयानक तूफान आ गया। तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने लगी और भारी वर्षा होने लगी, जिससे सैनिक खड़े भी ना रह सके और राजा विक्रमादित्य भयभीत होकर वहां से भाग गया। सभी भक्तों को यह प्रभु की रक्षा का संकेत लगा, किंतु सरिता ने कहा कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। इस घटना के पश्चात सरिता की महिमा और बढ़ गई और लोग उसे महान संत मानने लगे। फिर भी वह स्वयं को केवल प्रभु की एक छोटी सेविका ही कहती रही और प्रतिदिन प्रार्थना करती कि उसके मन में कभी अहंकार न आए। इसी समय उसके पिता राजा हरिदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और वैद्यों ने आशा छोड़ दी। रानी सुमित्रा को सरिता की स्मृति आई और उन्होंने संदेश भिजवाया कि वह एक बार आकर अपने पिता से मिल ले। संदेश मिलते ही सरिता व्याकुल हो उठी और तुरंत घर पहुंची, जहां उसने पिता की अत्यंत दयनीय अवस्था देखी। वह उनके पास बैठकर रो पड़ी और क्षमा याचना की। राजा हरिदास ने आंखें खोलकर कमजोर स्वर में कहा कि उसने जो किया वह सही था और प्रभु भक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है। सरिता ने उनके चरण छुए और उनके लिए प्रार्थना की। राजा हरिदास ने शांत भाव से कहा कि उनका समय पूर्ण हो गया है और वह ईश्वर के पास जाने को तैयार हैं। पूरी रात सरिता ने उनकी सेवा और प्रार्थना की और प्रातःकाल राजा हरिदास ने राम नाम लेते हुए देह त्याग दी। उनके जाने के बाद रानी सुमित्रा अत्यंत शोक में डूब गई और सरिता से घर लौट आने को कहा। तब सरिता ने स्नेह से उत्तर दिया कि वह कहीं नहीं जा रही, क्योंकि माँ मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन मेरी असली जगह अब वही पवित्र मंदिर है जहाँ प्रभु ने मुझे रहने के लिए भेजा है। यह सुनकर रानी सुमित्रा समझ चुकी थी कि सरिता अपने निर्णय से कभी पीछे नहीं हटेगी, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है पुत्री, पर कभी कभी मुझसे मिलने अवश्य आया करना। सरिता ने अपनी माता को आश्वासन दिया कि वह उनसे मिलती रहेगी। पिता के देहांत के बाद सरिता की भक्ति और अधिक गहरी हो गई। उसे यह अनुभव हुआ कि जीवन क्षणभंगुर है और इसे पूरी तरह प्रभु सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। अब वह पहले से कहीं अधिक भजन और कीर्तन में लीन रहने लगी। उसके भजनों में ऐसी आत्मिक गहराई आ गई थी कि लोग कहते थे उन्हें सुनकर कठोर से कठोर हृदय भी द्रवित हो जाता है। दूरदराज से लोग उसके दर्शन और भजन सुनने आते तथा अपनी परेशानियों का समाधान पूछते। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध पुरुष आया जो अत्यंत निर्धन था और फटे वस्त्र पहने हुए था। उसने सरिता से कहा कि वह बहुत संकट में है, क्योंकि उसकी बेटी का विवाह है और उसके पास धन नहीं है। सरिता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता ना करें, भगवान स्वयं व्यवस्था करेंगे। उसने मंदिर में आए दान से कुछ धन उसे दिया, पर वह पर्याप्त नहीं था। तब सरिता ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, इस असहाय की सहायता करो। अगले ही दिन एक समृद्ध व्यापारी मंदिर आया और उसने भारी दान दिया, जिसे सरिता ने पूरा का पूरा उस वृद्ध को दे दिया। यह बात फैलते ही अनेक गरीब सहायता के लिए आने लगे और सरिता सबकी यथाशक्ति मदद करती रही। वह कहती थी कि निर्धनों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची आराधना है।
मंदिर में जो भी दान आता वह जरूरतमंदों में बांट दिया जाता। धीरे धीरे मंदिर एक विशाल धार्मिक केंद्र बन गया, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग आने लगे। सरिता ने अन्य भक्तों के सहयोग से मंदिर का विस्तार कराया और एक बड़ा सभागार बनवाया जहां सामूहिक भजन होते थे। राजा रामदास भी कभी कभी साधारण वेश में वहां आते ताकि कोई पहचान ना सके, और भीड़ में बैठकर सरिता के भजन सुनते हुए उसकी भक्ति से प्रेरणा लेते। एक दिन राजा रामदास ने सरिता से कहा कि उसकी भक्ति ने उन्हें यह सिखाया है कि सच्चा सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं बल्कि ईश्वर प्रेम में है। सरिता ने उत्तर दिया कि राजा स्वयं भी महान भक्त हैं और राज्य में किए जा रहे सत्कर्म भी प्रभु सेवा ही हैं। राजा रामदास ने इच्छा जताई कि वह उन्हें अपना शिष्य बना ले, पर सरिता ने विनम्रता से कहा कि वह किसी की गुरु बनने योग्य नहीं और हम सभी भगवान के शिष्य हैं। हाँ, एक दूसरे से सीख सकते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच एक पवित्र मित्रता स्थापित हो गई जो सांसारिक बंधनों से परे थी। समय के साथ सरिता की आयु 30 वर्ष हो गई और वह पहले से अधिक शांत और आनंदित दिखने लगी। उसके मुख पर ऐसी दिव्य आभा थी जो सबको आकर्षित करती थी। एक दिन मंदिर में एक युवा भक्त आया जिसका नाम रामदास था और वह अत्यंत दुखी दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया है और अब वह स्वयं को अकेला और दंडित महसूस करता है। सरिता ने प्रेम पूर्वक समझाया कि भगवान कभी किसी को दंड नहीं देते और जो होता है वह उनकी इच्छा से होता है। उसकी पत्नी अब प्रभु के पास है और प्रसन्न है। जब उसने पूछा कि वह उसके बिना कैसे जिए, तो सरिता ने कहा कि प्रेम कभी मरता नहीं और यदि वह उस प्रेम को भगवान से जोड़ ले तो उसे अपनी पत्नी भी उन्हीं में अनुभव होगी। यह सुनकर रामदास को शांति मिली और वह नियमित भक्ति करने लगा, जिससे उसका दुख कम हो गया। ऐसे ही अनेक पीड़ित लोग सरिता के पास आते और वह सभी को यही सिखाती कि ईश्वर प्रेम ही हर पीड़ा की औषधि है और जो भी आता वह हल्का मन लेकर लौटता। एक दिन मंदिर में एक क्रोधित स्त्री आई और उसने कहा कि उसने सुना है कि सरिता बड़ी भक्त है, पर उसे भगवान पर विश्वास नहीं क्योंकि उसके साथ सदैव बुरा ही हुआ है। तब सरिता ने शांत स्वर में पूछा, बहन क्या हुआ है? औरत ने कहा, मेरा बेटा बहुत गंभीर रूप से बीमार है। मैंने अनगिनत बार प्रार्थनाएं की, कई व्रत और मन्नतें मांगी, फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। यदि भगवान वास्तव में होते तो वे मेरे बेटे को स्वस्थ क्यों नहीं करते? सरिता ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, बहन भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, पर वे वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। संभव है कि इस पीड़ा में भी कोई गहरा अर्थ छिपा हो। औरत ने क्रोध में कहा, यह कैसी बात है? बीमारी में भलाई कहाँ होती है? सरिता ने समझाते हुए कहा, बहन कई बार दुख ही हमें ईश्वर की शरण में लाता है। आज तुम्हारा यहाँ आना भी शायद उन्हीं की योजना है। औरत को उसकी बातों में कुछ सच्चाई महसूस हुई और उसने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? सरिता ने कहा, जैसे तुम अपने बेटे से निस्वार्थ प्रेम करती हो वैसे ही भगवान से प्रेम करो। परिणाम की चिंता छोड़कर उन पर पूरा विश्वास रखो। उस स्त्री ने सरिता की बात मान ली और प्रतिदिन मंदिर आकर मन से प्रार्थना करने लगी। एक माह पश्चात उसका बेटा अचानक पूर्णतः स्वस्थ हो गया, जिसे देखकर वैद्य भी चकित रह गए। तब उस औरत को प्रभु की असीम शक्ति का अनुभव हुआ। अब सरिता के मंदिर की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु आने लगे थे। कुछ लोग तो महीनों तक वहीं ठहरकर भक्ति का मार्ग सीखते थे। इसी दौरान एक रात्रि कुछ कुटिल व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर गए जो डाकू थे, और उन्होंने सुना था कि वहां बहुत धन एकत्र है। उनका सरदार कालू नामक निर्दयी डाकू था और वे अंधेरे में चोरी के उद्देश्य से आए थे। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सरिता भगवान के समक्ष बैठकर भजन कर रही है। कालू ने साथियों से फुसफुसाकर कहा, चुपचाप कीमती वस्तुएं उठा लो, पर खोजने पर उन्हें केवल कुछ पीतल के पात्र और थोड़े से सिक्के ही मिले। यह देख कालू क्रोधित हो उठा और बोला, ए स्त्री, सोना चांदी कहाँ छुपाया है? मैंने सुना है यहाँ बहुत धन है। सरिता ने निर्भय होकर कहा, भाई यहाँ सबसे बड़ा धन भगवान का प्रेम है। सोना चांदी तो जरूरतमंदों में बांट दिया जाता है। कालू ने तलवार निकालते हुए कहा,
तू हमें मूर्ख समझती है, जल्दी बता, पैसा कहाँ है? सरिता शांत स्वर में बोली, भाई यदि आवश्यकता है तो यह भी पर्याप्त है, और यदि लालच है तो सारी दुनिया की दौलत भी कम पड़ जाएगी। यह सुनकर कालू और भड़क गया और आगे बढ़ा, पर अचानक उसका हाथ हवा में ही स्थिर हो गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। वह पूरी शक्ति लगाने पर भी तलवार नहीं हिला सका। उसके साथी भयभीत हो गए और सोचने लगे, यह कैसा रहस्य है। सरिता ने शांत भाव से कहा, भगवान तुम्हें गलत कर्म से रोक रहे हैं, चाहो तो बैठकर भजन सुनो। कालू घबरा गया और धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होने लगा। सरिता की मधुर वाणी और शांत मुख देखकर उसका हृदय बदलने लगा। उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हम खतरनाक डाकू हैं। सरिता ने कहा, जब भगवान साथ हो तो किसी से भय कैसा? कालू ने पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं देता। सरिता ने अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा, वे यहाँ हैं और तुम्हारे भीतर भी, बस तुमने उन्हें पहचाना नहीं। अब उसके साथियों का मन भी पिघलने लगा और एक ने कहा, सरदार, यह साधारण स्त्री नहीं है। तब सरिता ने कहा, भाई बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भजन गाती हूँ। अद्भुत रूप से कालू और उसके सभी साथी स्वयं को बैठने से रोक न सके और सरिता ने अत्यंत मधुर स्वर में भजन गाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतनी मधुरता थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। वह गा रही थी, हे भगवान, तुम हर दिल में वास करते हो, चाहे कोई संत हो या पापी, सभी में तुम ही निवास करते हो। कालिदास और उसके साथी भजन सुनकर पूरी तरह प्रभावित हो गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी शांतिपूर्ण और मोहक ध्वनियाँ नहीं सुनी थी। धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्हें लगा जैसे उनके दिल के सारे दोष और गलतियां धो दी गई हो। भजन समाप्त होने पर कालिदास की आंखें नम थी। उसने कहा, मैंने आज तक जो भी किया वह सब गलत था, मुझे क्षमा कर दो। सरिता ने कहा, भाई माफी मांगने की आवश्यकता नहीं, भगवान सबको क्षमा करते हैं। कालिदास ने पूछा, लेकिन मैंने तो बहुत पाप किए हैं, क्या भगवान मेरे जैसे पापी को भी माफ कर देंगे? सरिता ने कहा, भाई भगवान की दृष्टि में कोई पापी नहीं, अगर तुम सच्चे मन से उन्हें प्रेम करोगे तो वे तुम्हें अपनाएंगे। कालिदास और उसके साथियों ने उसी रात यह निर्णय लिया कि वे अब से डाकू का जीवन छोड़ देंगे। उन्होंने सरिता से कहा, दीदी, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। सरिता ने कहा, भाई मैं किसी की गुरु नहीं, पर हम सभी मिलकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगले दिन से कालिदास और उसके साथी मंदिर में ही रहने लगे। वे दिन भर भगवान की सेवा करते और सरिता के साथ मिलकर भजन कीर्तन करते। जो लोग उन्हें पहले जानते थे वे यह देखकर दंग रह गए कि यह बदलाव कैसे संभव हुआ। कालिदास ने अपनी पूर्व चोरी की संपत्ति को वापस करने का संकल्प लिया और हर गांव जाकर लोगों से माफी मांगकर उनका सामान लौट आया। उसके साथी भी अपने जीवन को पूरी तरह बदलने लगे। यह घटना आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल गई कि सरिता ने डाकुओं को भक्त बना दिया है। लोग कहने लगे कि सरिता में कोई अद्भुत शक्ति है, पर वह हमेशा कहती रही कि यह सब भगवान की कृपा है। एक दिन राजा रामदास को यह घटना पता चली। वे सरिता से मिलने आए और बोले, सरिता, तुमने जो किया वह वास्तव में अद्भुत है, तुम बुरे लोगों को अच्छे इंसान बना दिया। सरिता ने कहा, राजा जी, कोई भी व्यक्ति बुरा या अच्छा नहीं होता, बस कभी कभी लोग गलत राह पकड़ लेते हैं। राजा रामदास ने कहा, तुम्हारी भक्ति की शक्ति देखकर मैं हैरान हूं। सरिता ने कहा, राजा जी, यह भक्ति की शक्ति नहीं बल्कि प्रेम की शक्ति है। जब कोई सच्चे मन से प्रेम करता है तो वह अपने आप बदल जाता है। अब मंदिर का माहौल और भी दिव्य हो गया। वहां अमीर, गरीब, शिक्षित, अनपढ़ सभी आते थे। सरिता सभी के साथ समान व्यवहार करती थी। कालिदास अब मंदिर का प्रधान सेवक बन गया था। वह सुबह जल्दी उठता, मंदिर की सफाई करता, फूल लाता और भक्तों की सेवा करता। लोग यह परिवर्तन देखकर दंग रह जाते। जो व्यक्ति पहले लोगों को डराता था अब वही उनकी मदद करता था। एक दिन कालिदास ने सरिता से पूछा, दीदी, आपने मुझे कैसे बदल दिया? सरिता ने कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे अंदर की अच्छाई पहले से मौजूद थी,
बस उसे बाहर लाने की आवश्यकता थी। कालिदास ने कहा, लेकिन मैं तो बहुत बुरा था। सरिता ने समझाया, भाई कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियां और संगति उसे बुरा बना देती हैं। सही मार्ग मिलने पर वह स्वयं बदल जाता है। अब सरिता की आयु 35 वर्ष हो गई थी। वह पहले से अधिक सुंदर और तेजस्वी लगती थी। उसके चेहरे की दिव्यता हर किसी को आकर्षित करती थी। लोग कहते थे कि वह किसी देवी जैसी है। सरिता का जीवन बेहद साधारण था। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान कर भगवान की पूजा करती और भक्तों के साथ भजन कीर्तन करती। दिन में लोगों की समस्याएं सुनती और मार्गदर्शन देती। शाम को फिर भजन और रात में अकेले भगवान को याद करती। एक दिन मंदिर में गंभीर समस्या आई। पास के गांव में महामारी फैल गई। लोग धीरे धीरे मर रहे थे और डॉक्टर भी हार मान चुके थे। गांव वाले सरिता के पास आए और मदद की प्रार्थना की। सरिता ने बिना विलंब किए निर्णय लिया कि वह गांव जाएगी और बीमारों की सेवा करेगी। कालिदास और अन्य भक्त बोले, दीदी यह बहुत खतरनाक है, आप भी बीमार पड़ सकती हैं। लेकिन सरिता ने कहा, जब भगवान के बच्चे संकट में हो तो भक्त को डरना नहीं चाहिए। सरिता अपने साथियों के साथ उस गांव पहुंची। वहां का दृश्य भयानक था। हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा था। सरिता ने तुरंत सेवा शुरू की। वह रोगियों को दवा देती, उनकी देखभाल करती और उनके लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती। दिन रात की मेहनत के बाद धीरे धीरे रोग का प्रभाव घटने लगा। जो लोग मृत्यु के करीब थे वे भी स्वस्थ होने लगे। गांव के लोग कहने लगे कि सरिता की वजह से ही यह अद्भुत परिवर्तन हुआ है। लेकिन सरिता लगातार यही कहती रही कि यह सब प्रभु की कृपा है। 1 महीने के भीतर उस गांव से महामारी पूरी तरह समाप्त हो गई। गांव वासियों ने सरिता को ईश्वर समान मान लिया। वे कहने लगे कि सरिता कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान द्वारा भेजी गई दूत है। यह समाचार जब राजा रामदास तक पहुंचा तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सरिता से भेंट कर कहा, सरिता तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना जनसेवा की है। यही सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। सरिता ने कहा, राजा जी, प्रभु के बच्चों की सेवा ही भगवान की सर्वोच्च आराधना है। अब सरिता की ख्याति पूरे देश में फैल चुकी थी। दूर दूर से राजा, महाराजा, संत, साधु और सामान्य लोग उससे मिलने आने लगे। फिर भी सरिता ने अपना सरल जीवन कभी नहीं छोड़ा। वह आज भी उसी छोटे कक्ष में रहती थी और वही साधारण भोजन करती थी। एक दिन दिल्ली के बादशाह का एक दूत सरिता के पास आया। उसने कहा, बादशाह आपको दरबार में आमंत्रित कर रहे हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। सरिता ने विनम्रता से कहा, बादशाह सलामत का बहुत धन्यवाद, पर मेरा स्थान तो यहीं है। दूत ने कहा, लेकिन शाही आदेश को ठुकराना ठीक नहीं होगा। सरिता ने कहा, बादशाह सलामत का सम्मान करती हूं, पर मैं केवल एक ही बादशाह को मानती हूं और वे हैं मेरे आराध्य भगवान कृष्ण। दूत लौटकर सारी बात बादशाह को बता आया। पहले बादशाह को क्रोध आया, फिर उन्होंने सोचा कि यह स्त्री अवश्य ही विशेष है जो उनके आदेश को भी अस्वीकार कर रही है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं भेष बदलकर सरिता से मिलने जाएंगे। बादशाह छद्म रूप में सरिता के मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सरिता अत्यंत सादगी से रहती है, फिर भी उसके मुख पर एक दिव्य आभा है। जब सरिता ने भजन गाया तो बादशाह भी गहराई से प्रभावित हो गए। बादशाह ने अपना परिचय देकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो। सरिता ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भक्ति कभी कम ना हो। बादशाह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम पहली व्यक्ति हो जिसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। सरिता ने कहा, जब भगवान सब कुछ देने वाले हैं तो किसी और से क्या मांगना। बादशाह अत्यंत प्रभावित होकर लौट गए। अब सरिता की आयु 40 वर्ष हो चुकी थी। उसकी भक्ति और भी गहन हो गई थी। लोग कहने लगे कि वह सीधे भगवान से संवाद करती है। कभी कभी भक्त देखते कि सरिता एकांत में किसी से बातें कर रही है जबकि वहां कोई नहीं होता था। एक दिन सरिता ने सबको बताया कि भगवान कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में उससे मिलने आते हैं।
कुछ लोगों को यह बात विचित्र लगी, पर सरिता की आंखों की सच्चाई देखकर वे विश्वास करने लगे। सरिता कहती थी, कृष्ण हर रात आते हैं और मुझे आगे का मार्ग बताते हैं। भक्तों को यह सब अजीब लगता था, फिर भी वे उसकी पवित्रता पर भरोसा करते थे। एक रात कालिदास ने छिप कर देखने का प्रयास किया कि सरिता किससे बातें करती है। उसने देखा कि सरिता अकेली बैठी मुस्कुराते हुए संवाद कर रही है। उसके चेहरे पर अपार आनंद था, मानो वह सच में किसी से मिल रही हो। अगली सुबह कालिदास ने पूछा, दीदी आप रात में किससे बातें करती हैं? सरिता मुस्कुराकर बोली, भाई यह अनुभव शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो भगवान स्वयं भक्त से मिलने आते हैं। कालिदास ने कहा, दीदी हमें भी उनके दर्शन करा दीजिए। सरिता ने कहा, भाई यह मेरे वश में नहीं है। जब तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी तो तुम्हें भी अवश्य दर्शन होंगे। अब मंदिर का वातावरण ही दिव्य हो गया था। वहां आने वाले हर व्यक्ति को लगता था कि यह साधारण स्थान नहीं है। हवा में एक अनोखी सुगंध थी और मन को गहरी शांति मिलती थी। एक दिन सरिता ने अपने निकटतम भक्तों से कहा, मुझे प्रतीत होता है कि अब भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं। यह सुनकर भक्त घबरा गए और बोले, दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सरिता ने कहा, इसमें भय की कोई बात नहीं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उसने कहा, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। अब प्रभु चाहते हैं कि मैं उनके पास लौट जाऊं। भक्त यह सुनकर अत्यंत दुखी हो गए। कालिदास रोते हुए बोला, दीदी आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? सरिता ने समझाया, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, केवल यह शरीर नहीं रहेगा। उसने सभी से कहा कि वे शोक ना करें बल्कि आनंदित रहें। अगले दिनों में सरिता ने सभी से भेंट की। उसने अपनी मां रानी सुमित्रा को भी बुलवाया। रानी आई तो फूट फूट कर रोई और बोली, बेटी तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? सरिता ने मां को गले लगाकर कहा, मां जहां मैं जा रही हूं वहां केवल आनंद है। राजा रामदास को भी यह समाचार मिला। वे तुरंत सरिता से मिलने आए और बोले, सरिता तुम्हारे बिना यह संसार अधूरा हो जाएगा। सरिता ने कहा, राजा जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान की भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। सरिता के इस संसार से प्रस्थान की खबर सुनते ही हजारों लोग उसे देखने और विदाई देने के लिए जुट गए। सभी दुखी थे और उसे रोकने की विनती कर रहे थे, पर सरिता लगातार यही समझा रही थी कि मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं है। अपने अंतिम दिन सरिता ने अत्यंत मधुर भजन गाया। उस भजन में वह प्रभु राम के प्रति कह रही थी, हे प्रिय अब मुझे अपने पास बुला लो, मैंने इस संसार में अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। सुनने वालों की आंखों से आंसू बह रहे थे। रात में सरिता ने भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर अंतिम प्रार्थना की। वह कह रही थी, हे राम मैंने अपना समस्त जीवन तुम्हारी भक्ति में समर्पित कर दिया, अब मुझे अपने पास ले चलो। सुबह जब भक्त मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरिता भगवान की मूर्ति के समक्ष शांत होकर बैठी थी और उसके चेहरे पर अत्यंत कोमल मुस्कान थी, परंतु वह स्थायी रूप से शांति प्राप्त कर चुकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह भगवान के पास चली गई हो। सभी भक्तों ने अपने आंसू रोक नहीं पाए। कालिदास और अन्य साथी अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन अद्भुत बात यह थी कि सरिता के मुख पर ऐसी शांति और आनंद का प्रकाश था जैसे उसे कोई दिव्य खुशखबरी प्राप्त हुई हो, बेली होगी। मित्रों, जीवन कई बार अचानक तुझसे वही सब छीन लेता है जिसे तू सबसे अधिक अपना मानता था और उसी क्षण तू बिखर जाता है, आंसू बहाता है और शिकायतों में डूब जाता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब तू पीछे लौट कर देखता है तो समझ पाता है कि वह वस्तु या वह रिश्ता तेरे हित में नहीं था। कृष्ण कहते हैं, मैं जो तुझसे दूर करता हूं वह तुझे हानि से बचाने के लिए करता हूं। जब मनुष्य अपनी चाहतों के पीछे दौड़ता है तो वह केवल वर्तमान को देख पाता है, जबकि मैं आने वाले कल को देखता हूं जिसे तू अपने जीवन की आवश्यकता मान लेता है। वही कई बार तेरी उन्नति की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए जब कोई चीज तुझसे अलग हो जाए तो यह मत सोच कि भगवान ने तुझसे छीन लिया, बल्कि यह समझ कि शायद भगवान ने तुझे बचा लिया। कभी कभी तू स्वप्न में कुछ विचित्र दृश्य देखता है,
जैसे कोई पुराना मित्र, कोई स्थान या कोई उजली रोशनी जो बिना कारण दिखाई देती है। यह सब ईश्वर के सूक्ष्म संदेश होते हैं। कृष्ण कई बार सपनों के माध्यम से मनुष्य से संवाद करते हैं। जब कोई अध्याय समाप्त होने वाला होता है या कोई नया मार्ग खुलने वाला होता है, तब तेरे स्वप्नों का स्वरूप बदलने लगता है। कभी तू देखता है कि जल निर्मल होकर बह रहा है, जो इस बात का संकेत है कि मन का भ्रम दूर हो रहा है। कभी अंधकार हटता हुआ दिखता है, जिसका अर्थ है कि कोई नया अवसर समीप है। कभी कोई तुझे कुछ सौंपता हुआ दिखता है, जिसका मतलब है कि भगवान किसी रूप में तुझे सहायता भेज रहे हैं। आवश्यकता केवल सजग होकर देखने की है। इसके बाद जीवन में एक अनोखी शांति उतरने लगती है। पहले तू हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब केवल हल्की मुस्कान से काम चला लेता है। पहले हर व्यक्ति तुझे विचलित कर देता था, अब तू मौन में रहकर सब देख लेता है। यही सबसे बड़ा संकेत है कि तू अब ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ चुका है। कृष्ण कहते हैं, जब तू प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है तभी मैं तेरे भीतर कार्य आरंभ करता हूँ, क्योंकि मौन में ही सुनने की शक्ति जन्म लेती है। शुभ समय तब आता है जब तू भीतर से स्थिर हो जाता है। फिर एक दिन तू अनुभव करता है कि तेरा दृष्टिकोण बदल गया है। वही परिस्थितियां जो पहले तूफान लगती थी अब छोटी प्रतीत होती हैं। वही शब्द जो पहले पीड़ा देते थे अब मुस्कान में बदल जाते हैं। यही वह क्षण है जब भगवान तेरे भीतर प्रकाश भर देते हैं। तू समझने लगता है कि जो बीत गया वह आवश्यक था। हर पीड़ा ने तुझे कुछ सिखाया और हर क्षति ने तुझे नया स्वरूप दिया। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझे हर हाल में देखना सीख लेता है, तब मैं तुझे हर हाल में संभाल लेता हूँ। जब अच्छा समय समीप होता है तो जीवन अचानक सरल लगने लगता है। चीज़ें स्वयं सही दिशा में बढ़ने लगती हैं। जो लोग कभी दूर थे वे स्वयं संपर्क करने लगते हैं। जो अवसर बंद हो चुके थे वे दोबारा खुल जाते हैं। और तब तू जान लेता है कि भगवान ने स्वीकृति दे दी है। वह द्वार जिसे तू बार बार खटखटाता रहा और जो नहीं खुला वह अब अपने आप खुल जाता है, क्योंकि अब तू तैयार हो चुका है। भगवान कभी समय से पहले कुछ नहीं देते, वे सदा उचित समय पर ही देते हैं। याद रख, हर गिरावट, हर बाधा और हर ठहराव एक दिव्य योजना का हिस्सा है। भगवान कभी भूलते नहीं, वे केवल समय निर्धारित करते हैं। और जब तू पूर्ण विश्वास में जीना सीख लेता है, तब तुझे अनुभव होता है कि अब कुछ भी असंभव नहीं रहा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू और कृष्ण एक साथ हैं। तू वही देखता है जो वे दिखाना चाहते हैं और वही करता है जो वे कराना चाहते हैं। यही सर्वोच्च अवस्था है, जब तू अपनी इच्छा छोड़कर ईश्वर की इच्छा में बहने लगता है। अब तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तू जो भी करता है उसमें शांति अनुभव करता है। तू जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा करता है। और यही सच्ची भक्ति है, जब तू जान लेता है कि सब कुछ पहले से निर्धारित है और सब कुछ कल्याण के लिए है। भगवान के संकेत प्रतिदिन तेरे आसपास बिखरे हैं। किसी बच्चे की हंसी में, किसी अजनबी की सहायता में, किसी पुराने गीत में या किसी स्मृति में जो अचानक लौट आती है। यह सभी उसी ईश्वरीय योजना के अंश हैं जो तेरे अच्छे समय का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यदि आज तेरा मन भारी है, काम अटके हैं और लोग तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं, तो समझ ले कि तू हार नहीं रहा, बल्कि तैयार हो रहा है। भगवान कभी भी बिना कारण किसी को खाली नहीं करते। जब वे छीनते हैं तो भरने के लिए छीनते हैं। जब वे तोड़ते हैं तो नया आकार देने के लिए तोड़ते हैं। और जब वे मौन रहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि वे तेरे जीवन को बदलने में व्यस्त हैं। इसलिए शांत रहे, प्रतीक्षा कर और विश्वास बनाए रख, क्योंकि तेरे जीवन का सबसे सुंदर समय तेरी ओर बढ़ रहा है। कृष्ण ने वचन दिया है कि जब तू पूर्ण रूप से तैयार होगा तो मैं स्वयं तेरे सामने प्रकट होऊंगा। कई बार ईश्वर तेरे जीवन में संकेत इतने साधारण तरीके से भेजते हैं कि तू उन पर ध्यान ही नहीं देता। तू उन्हें महज इत्तेफाक समझकर टाल देता है। लेकिन जब समय बीत जाता है और तस्वीर साफ होती है, तब समझ आता है कि वे इत्तेफाक नहीं बल्कि भगवान के संदेश थे। जैसे कोई अनजान इंसान सही वक्त पर मिलकर तेरा मन हल्का कर दे,
या कोई पुराना मित्र अचानक सामने आ जाए और वही बात कह दे जिसकी तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यह सब इस बात के इशारे हैं कि भगवान तेरे आसपास ही मौजूद हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं सामने आकर नहीं बोलता, मैं लोगों के ज़रिए तुझ तक अपनी बात पहुंचाता हूं। इसलिए जीवन में जो भी व्यक्ति या परिस्थिति आए उसे ध्यान से समझ, क्योंकि संभव है वह ईश्वर का भेजा हुआ माध्यम हो। जब तू कठिन समय से गुजरता है तब भगवान तुझे अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं। हर पीड़ा, हर निराशा और हर ठोकर के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। तुझे लगता है कि भगवान तुझे दंड दे रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे तुझे गढ़ रहे हैं। जैसे सोना चमकने से पहले आग में तपता है, वैसे ही तेरी आत्मा को भी दिव्यता तक पहुंचने से पहले परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे आग में इसलिए नहीं डालता कि तू जल जाए, बल्कि इसीलिए कि तू निखर जाए। यही संकेत है कि जब जीवन कठिन लगने लगे तो समझ लेना कि तू अब ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला है। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि कुछ बातें अब तुझे भीतर से हिला नहीं पाती। जिन चीज़ों से तू पहले डरता था, अब उन्हीं में तू शांति खोज लेता है। जो लोग पहले तुझे परेशान करते थे, अब उनके शब्द तुझ तक पहुंचते ही नहीं। यही भगवान का सबसे सुंदर संकेत है, जब वे तेरे भीतर स्थिरता भर देते हैं। क्योंकि जब भीतर शांति होती है तभी बाहर का जीवन भी संतुलन में आने लगता है। तू समझने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई कारण है और हर मुलाकात का कोई अर्थ है। फिर तू देखता है कि भगवान तुझे ऐसी स्थितियों में ले आते हैं जहां तुझे खुद के भीतर झांकना पड़ता है। तू बाहर सहारा ढूंढता है लेकिन कोई नहीं मिलता। तू पुकारता है, रोता है, पर उत्तर नहीं आता। तब मजबूरी में तू खुद से संवाद करना शुरू करता है और वहीं से तेरा असली सफर शुरू होता है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जब सब तुझे छोड़ देते हैं तब मैं तुझसे मिलने आता हूं। जब तू खुद से जुड़ता है तभी तू मुझसे भी जुड़ता है। इस सन्नाटे में जो आवाज तू सुनता है वही तेरी आत्मा है और वही मैं हूं। धीरे धीरे तेरे भीतर एक उजाला जलने लगता है। तू महसूस करता है कि अब ना तुझे किसी से शिकायत है और ना किसी से अपेक्षा। अब तू बस भगवान की इच्छा के प्रवाह में बह रहा है। यही वह अवस्था है जहां से अच्छे समय की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तू नियंत्रण छोड़ देता है तब भगवान स्वयं नियंत्रण संभाल लेते हैं, और जब वे संभालते हैं तो सब कुछ अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। जो लोग कभी तुझसे दूर हो गए थे अब तुझे समझने लगते हैं। जो रास्ते बंद दिखते थे वे खुलने लगते हैं, और जिन सपनों को तूने छोड़ दिया था वे फिर से तुझे बुलाने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, मेरे समय पर भरोसा रख, क्योंकि मैं देर जरूर करता हूं लेकिन देता हमेशा सर्वोत्तम हूं। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ भगवान की व्यवस्था से हो रहा है, तब तेरा मन हल्का हो जाता है। अब तू किसी से तुलना नहीं करता और ना ही किसी से जलन रखता है, क्योंकि तू जानता है कि तेरा समय भी आएगा, और जब आएगा तो सब कुछ एक साथ बदल जाएगा। जैसे अंधेरी रात के बाद अचानक सूरज चमक उठता है। एक दिन तू देखेगा कि जो बातें पहले कठिन लगती थी अब सहज हो गई हैं, और जो रास्ते पहले धुंधले थे अब साफ नजर आने लगे हैं। यही ईश्वर की कार्य प्रणाली है। वे बिना शोर किए धीरे धीरे सब कुछ बदल देते हैं। जब अच्छा समय पास होता है तो भगवान तुझे स्वयं से भी आगे बढ़ने की ओर ले जाते हैं। खुद को समझने लगता है और अपने जीवन के अर्थ को पहचानने लगता है। अब तेरे फैसले भय से नहीं बल्कि विश्वास से होते हैं। अब तू यह नहीं पूछता कि क्यों, बल्कि यह पूछता है कि मुझे क्या सीखना है। और यही संकेत है कि अब तू उस आशीर्वाद के लिए तैयार है जो तेरे नाम पहले से लिखा जा चुका है। कभी तू अनुभव करेगा कि तेरा मन बार बार किसी नई दिशा की ओर खींच रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे कुछ अलग करने के लिए प्रेरित कर रही हो। यह भी भगवान का संकेत है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं चाहता हूं कि तू नया मार्ग चुने तो मैं तेरे भीतर बेचैनी उत्पन्न करता हूं। इसलिए जब मन परिवर्तन की ओर खींचे तो भय मत कर, बल्कि उस दिशा में कदम बढ़ा, क्योंकि संभव है वही रास्ता तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाए। भगवान का हर संकेत तुझे यही सिखाता है कि सब कुछ अपने तय समय पर होता है।
तू कितना भी प्रयास कर ले, कुछ चीज़ें तभी घटती हैं जब ईश्वर चाहता है। इसलिए जो अभी नहीं हो रहा उस पर दुखी मत हो, क्योंकि शायद वह तेरा नहीं है या शायद उसका समय अभी नहीं आया है। लेकिन जब सही वक्त आएगा तो तुझे ऐसा कुछ मिलेगा जो तेरी कल्पना से भी कहीं बेहतर होगा। कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कर, मैं हर चीज़ का सही समय जानता हूँ और यही सबसे बड़ा विश्वास है। जब तू मान लेता है कि जो हो रहा है वही उचित है, तब चाहे तू कठिन हालात में हो या किसी मोड़ पर खड़ा हो, तू डरता नहीं, क्योंकि अब तुझे पता है कि भगवान तेरे साथ हैं। तू समझ जाता है कि हर संकेत, हर परिवर्तन और हर ठहराव किसी बड़ी मंजिल की तैयारी है। जब भगवान तेरे जीवन से किसी व्यक्ति या चीज़ को दूर करते हैं तो उस क्षण तुझे पीड़ा होती है, लेकिन वही पीड़ा तुझे मजबूत बनाती है, क्योंकि भगवान तुझे तोड़ने नहीं आते बल्कि तेरी सोच को नया रूप देने आते हैं। वे तुझसे वही सब अलग करते हैं जो तेरे आने वाले उज्ज्वल समय में बोझ बन सकता है। कभी कभी ईश्वर तुझे अकेलेपन में छोड़ देते हैं ताकि तू दूसरों के सहारे जीना छोड़ दे और स्वयं पर तथा उन पर भरोसा करना सीख सके। क्योंकि जब तू सब पर विश्वास करता है और अंत में सब तुझे छोड़ जाते हैं, तब तुझे समझ आता है कि सच्चा सहारा केवल भगवान ही है, जो कभी साथ नहीं छोड़ते, चाहे सारी दुनिया तुझसे मुंह फेर ले। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुझे तैयार कर रहा होता हूँ तब मैं तुझे सुख नहीं देता बल्कि तेरे घाव दिखाता हूँ, क्योंकि वही घाव तेरे स्वभाव को आकार देते हैं, तुझे नम्र बनाते हैं और यह सिखाते हैं कि आनंद से पहले पीड़ा को सहना पड़ता है। यही वे संकेत हैं जो भगवान अच्छे समय से पहले भेजते हैं। पहले वे तुझे एकांत में ले जाएंगे, फिर तुझे तुझसे ही मिलवाएंगे। वे तुझसे तेरे भय छीन लेंगे ताकि तू निर्भय बन सके। वे तुझसे वह सब दूर कर देंगे जो तुझे कमज़ोर कर रहा था, ताकि तू नए विचार, नई शक्ति और नए विश्वास के साथ दोबारा जन्म ले सके। अच्छे समय का सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि अचानक सब कुछ उल्टा सा लगने लगता है। लोग बदल जाते हैं, हालात बिगड़ते हैं और मन अशांत हो जाता है, जबकि सच यह है कि यह बदलाव इस बात के संकेत होते हैं कि पुराना अध्याय समाप्त हो रहा है और नया द्वार आने वाला है। जैसे रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही नज़दीक होती है, उसी प्रकार जब जीवन में अंधेरा बढ़ने लगता है तो समझ लेना कि उजाला बस आने ही वाला है। लेकिन उस उजाले तक पहुंचने से पहले भगवान तुझे परखते हैं कि तू भरोसे पर टिका रहेगा या हार मान लेगा। कृष्ण कहते हैं, जब तू टूटने के कगार पर होता है तब मैं तेरे हृदय में एक छोटी सी रोशनी जगा देता हूँ और वही मेरी पहचान होती है। कभी ऐसा होता है कि सब कुछ खत्म लगने पर भी तेरा मन अचानक शांत हो जाता है या बिना किसी कारण के तुझे फिर से आशा महसूस होने लगती है। वह कोई संयोग नहीं बल्कि ईश्वर का संकेत होता है जो कहता है कि डर मत, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। यही वह क्षण होता है जब अच्छे समय के द्वार खुलने लगते हैं, लेकिन अधिकांश लोग उस द्वार तक पहुँचने से पहले ही लौट जाते हैं। इसलिए जब तेरे जीवन में अचानक तूफान आए तो घबराना नहीं, क्योंकि कोई भी तूफान बिना उद्देश्य नहीं आता। हर तूफान कुछ ना कुछ साफ कर जाता है। वह तेरी जिंदगी से नकली लोगों को हटाता है, झूठे सहारों को मिटाता है और तुझे सच्चाई के करीब ले आता है। भगवान तेरे मार्ग से कांटे इसलिए नहीं हटाते कि तू उनसे बचे, बल्कि इसलिए कि तू उन पर चलना सीखे। तेरी मंजिल से पहले वे तेरे कदमों को मजबूत करते हैं और तेरे मन को स्थिर। यही अच्छे समय की सच्ची शुरुआत होती है। जब कादल ले डुआते हैं, तेरे जीवन में लगातार कठिनाइयां आने लगे, तब शिकायत मत करना, क्योंकि वही कठिनाइयां तेरा भविष्य लिख रही होती हैं। तुझे लगता है सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तू अपने अच्छे समय से बस एक मोड़ दूर है। वे कहते हैं, मत रुक, मत घबरा, क्योंकि जो टूट रहा है वह तेरे कल्याण के लिए ही टूट रहा है। भगवान जब सिखाना चाहते हैं तो परिस्थितियां भेजते हैं, जब बदलना चाहते हैं तो तूफान लाते हैं, और जब आशीर्वाद देना चाहते हैं तो तुझसे सब कुछ छीन लेते हैं, ताकि तू खाली हो सके और वे उसमें अपना वरदान भर सके। और याद रख, ईश्वर के संकेत शब्दों में नहीं, अनुभवों में आते हैं।
अचानक किसी का चले जाना, किसी काम का रुक जाना या किसी रिश्ते का बदल जाना, यह सब संकेत हैं। इसे दुर्भाग्य मत समझ, क्योंकि यही तेरे आने वाले सौभाग्य का रास्ता है। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, शायद वे तेरे अगले अध्याय का हिस्सा नहीं है। जो अवसर बंद हो रहे हैं, शायद नए द्वार खुलने वाले हैं। इसीलिए ना रो, ना शिकायत कर, क्योंकि हर गिरावट और हर टूटन में भगवान का एक संदेश छिपा होता है कि मैं कुछ नया रचने जा रहा हूँ। तैयार हो जा, और जिस दिन तू यह समझ लेता है, उस दिन तेरा डर समाप्त हो जाता है। फिर तू रोता नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर कहता है कि हे प्रभु, जैसा भी कर रहे हो मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हो। और वही क्षण अच्छे समय की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि अब तेरे भीतर विश्वास जन्म ले चुका होता है। भगवान को तेरी प्रार्थनाओं से ज्यादा तेरे भरोसे की आवश्यकता होती है। जब तू सच्चे मन से कह देता है कि अब सब आपकी इच्छा, तब जीवन की पूरी चाल बदल जाती है। और जब तू स्वयं को भगवान के समर्पण में दे देता है, तब जीवन की हर बाधा तेरे पक्ष में काम करने लगती है। जो मार्ग तुझे बंद दिखाई दे रहे थे, वे अचानक खुलने लगते हैं। और जो लोग कभी तेरे विरुद्ध खड़े थे, वही तेरे लिए नए अवसर का कारण बन जाते हैं। क्योंकि जिस दिन तू अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में सौंप देता है, उस दिन से तू नहीं, बल्कि वही तेरी दिशा तय करने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझे छोड़ देता है, तब मैं तुझे समझाता हूं कि मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। और जब तू मुझे समर्पित कर देता है, तब मैं तुझे दिखाता हूं कि मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं। यही अच्छे समय के आगमन का रहस्य है। देख, जब तू चिंता में डूबा रहता है, तब तू संकेतों को पहचान नहीं पाता, क्योंकि तुझे केवल समस्याएं दिखती हैं, समाधान नहीं। लेकिन जब तू शांति में होता है और यह विश्वास करता है कि भगवान कुछ बेहतर करने वाले हैं, तब तेरी आत्मा उन संकेतों को महसूस करने लगती है। तब तू समझता है कि जो लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, वे असल में तेरे मार्ग की बाधा थे, और जो कार्य रुक गए थे, वे इसलिए थमे ताकि कुछ श्रेष्ठ प्रारंभ हो सके। भगवान कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करते। हर घटना के पीछे एक दिव्य उद्देश्य होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। और यह उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए है। क्योंकि जब तू परिणाम में उलझ जाता है, तब तू वर्तमान से कट जाता है। और जब तू वर्तमान में जीता है, तब तू भगवान के समय से जुड़ जाता है। ईश्वर के समय में देरी नहीं होती, केवल तैयारी होती है। जो आज तुझे बाधा लग रही है, वही कल तेरा आशीर्वाद बनेगी। पर उसे पहचानने के लिए धैर्य आवश्यक है। कभी तू अनुभव करेगा कि बहुत प्रयासों के बाद भी तू किसी चीज को पा नहीं सका, और तू टूट कर सोचने लगता है कि शायद भगवान ने सुनना बंद कर दिया है। लेकिन समय बीतने पर जब तू पीछे देखता है, तो समझ आता है कि अगर वह उस समय मिल जाता, तो शायद आज तू इतना संतुष्ट ना होता। यही समझ सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान सदा तेरा कल्याण कर रहे हैं, भले ही उस पल तू उसे ना समझ पाए। अच्छे समय से पहले भगवान तेरे भीतर की सफाई करते हैं। वे तेरे अहंकार को तोड़ते हैं, तेरी गलत धारणाओं को मिटाते हैं, और तेरे मन का विष निकालते हैं। वे तुझे विनम्र बनाते हैं, ताकि सुख मिलने पर तू उसका गलत उपयोग ना करें। वे तुझे रोकते हैं, ताकि गति मिलने पर तू रास्ता ना भटके। इसलिए जब जीवन में सब कुछ उल्टा लगे, तो यह समझ लेना कि तू तैयारी के दौर में है। भगवान तुझे तराश रहे हैं, निखार रहे हैं, ताकि जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो तेरा प्रकाश सबको दिखे। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ तू खोता है, वह तेरी आत्मा को शिक्षा देता है, और जो तू सीखता है, वही तुझे आगे बढ़ाता है। इसलिए हार जरूरी है, और पीड़ा भी जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आत्मा मजबूत नहीं बनती। जब तू यह जान लेता है कि हर कठिनाई के पीछे भगवान का हाथ है, तब तू दुख में भी मुस्कुराना सीख जाता है, और तेरे भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। वही संकेत है कि अब तेरा समय बदलने वाला है। बेटा, जब भगवान समय बदलते हैं, तो सबसे पहले नजरिया बदलते हैं। वही परिस्थितियां फिर सामने आती हैं, लेकिन अब तू उन्हें दर्द नहीं, अवसर की दृष्टि से देखता है। तू वही व्यक्ति रहता है, पर तेरी सोच बदल जाती है, और वही सोच समय को बदल देती है। जो इंसान कठिनाइयों में भी धन्यवाद करना सीख ले, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते।
इसलिए अगली बार जब कुछ छूट जाए, कोई चला जाए, कोई रिश्ता टूट जाए या कोई रास्ता बंद हो जाए तो भय मत करना। बस खुद से कहना कि शायद भगवान कुछ बड़ा करने वाले हैं, और देखना धीरे धीरे सब अपने आप ठीक होने लगेगा। क्योंकि भगवान कभी तुझे अधर में नहीं छोड़ते। जब वे कुछ छीनते हैं तो देने की योजना में होते हैं, और जब वे देर करते हैं तो और बेहतर देने की तैयारी में होते हैं। हर जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ थम जाता है, ना काम बनते हैं, ना लोग साथ देते हैं। वही समय असली परीक्षा का होता है, क्योंकि वही अच्छे समय की नींव रखता है। यदि तू उस समय डटा रहा, यदि तू रोने की जगह प्रार्थना करता रहा और शिकायत की जगह विश्वास बनाए रखा, तो भगवान तुझे इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होती। याद रख, अच्छा समय तब आता है जब तू हार नहीं मानता, जब तू जीवन में गहरा अकेलापन महसूस करता है। वही सबसे बड़ा संकेत होता है कि भगवान कुछ विशेष करने वाले हैं। लोग चले जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं, अवसर बंद हो जाते हैं, और तुझे लगता है कि सब समाप्त हो गया। लेकिन वही भगवान की तैयारी का सबसे मजबूत चरण होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तभी मैं तुझसे मिलता हूँ। और इसी बांध पर लिए हुदा था और कर बर्दात कर बात की। एकांत में तू खुद से मिलना सीखता है, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी असली शक्ति से। तब तू समझ पाता है कि वास्तविक शक्ति दूसरों की भीड़ में नहीं बल्कि अकेलेपन में छिपी होती है। और फिर धीरे धीरे तू अनुभव करता है कि तेरी सोच बदल चुकी है। पहले जरा जरा सी बात पर तुझे क्रोध आ जाता था और मन फौरन चिंता से भर जाता था, मगर अब तू भीतर से शांत रहने लगा है। जो बातें कभी तुझे बेचैन करती थी, अब उन पर तू मुस्कुराकर बिना रुके आगे बढ़ जाता है। यही सबसे गहरा संकेत है। जब भगवान तेरे भीतर स्थिरता भर देते हैं, तभी तुझे अच्छे समय की तैयारी का आभास होने लगता है। तू यह जान लेता है कि अब कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं सकता, क्योंकि तूने अपने मन की डोर भगवान के भरोसे सौंप दी है। अच्छे समय का एक और चिन्ह यह है कि अचानक जीवन सरल लगने लगता है। जो कार्य पहले कठिन दिखाई देते थे वे अब सहज होने लगते हैं, और जो मार्ग पहले उलझे हुए लगते थे वे अब साफ दिखने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि भगवान तेरे रास्ते को स्पष्ट कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तू मेरी योजना पर विश्वास करना सीख लेता है, तब मैं तेरे लिए बंद दरवाजे खोल देता हूँ। अब तुझे किसी बात का भय नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथों में होता है। कभी तू देखेगा कि जो लोग पहले तुझे समझ नहीं पाते थे, वही अब तेरे सहायक बन जाते हैं। जो लोग नकारात्मकता फैलाते थे, वही प्रेरणा देने लगते हैं। यह सारे संकेत बताते हैं कि भगवान तुझे सही समय पर सही लोगों से जोड़ रहे हैं, और जो अवसर रुक गए थे वे नए अवसरों में बदल रहे हैं। इसलिए जब कुछ छूट जाए या कोई काम ठहर जाए तो घबराना नहीं। यह केवल अच्छे समय की तैयारी है। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जब तू अपने जीवन में बिना किसी खास कारण के खुशियां महसूस करने लगता है, वही सबसे बड़ा इशारा होता है कि तेरे अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। पहले तू छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता था, मगर अब वही छोटी चीजें तुझे आनंद देने लगती हैं। तू समझने लगता है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर के विश्वास और शांति में छिपी है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझ मात्र है पर भरोसा करता है, तब मैं तुझे हर स्थिति में आनंद का अनुभव कराता हूँ। हर अंधेरी रात, हर कठिन चरण, हर टूटा हुआ रिश्ता और हर निराशा इस बात के संकेत हैं कि भगवान तेरे लिए कोई महान योजना बना रहे हैं। जब तू इन संकेतों को समझने लगता है, तब जीवन में धैर्य और आशा बनी रहती है। तू जान लेता है कि जो भी हो रहा है वह तेरे भले के लिए हो रहा है। और जब तू यही भावना रखता है, तब भगवान धीरे धीरे तुझे अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। कभी कभी तू महसूस करता है कि तू सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है और जीवन की गति धीमी हो गई है। यही संकेत है कि भगवान चाहते हैं कि तू पूरी तरह तैयार हो जाए, क्योंकि अधूरी तैयारी में मिला अच्छा समय भी अधूरा रह जाता है। कृष्ण कहते हैं, मैं देर जरूर करता हूँ लेकिन देता सबसे श्रेष्ठ हूँ। इसलिए प्रतीक्षा कर, विश्वास रख और धैर्य बनाए रख।
फिर एक दिन तू अचानक अनुभव करेगा कि सब कुछ बदल चुका है। वही बातें जो कठिन लगती थी अब सरल हो गई हैं। वही लोग जो दूर थे अब पास हैं, और वही सपने जो अधूरे थे अब पूरे होने लगे हैं। यही संकेत है कि भगवान ने तेरे समय को आशीर्वादित कर दिया है। और जब तू इस परिवर्तन को समझता है, तब जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और गहरी शांति का जन्म होता है। अब तू जान चुका है कि अच्छे समय का अर्थ केवल सफलता नहीं, बल्कि भगवान के संकेतों को समझना और उन पर विश्वास करना है। यही सच्चा आशीर्वाद है। और जब तू इस आशीर्वाद को पहचान लेता है, तब तू हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। तू जानता है कि भगवान हर पल तेरे साथ हैं, चाहे हालात जैसे भी हो। यही सबसे बड़ा संकेत है कि अब तेरा समय प्रारंभ हो चुका है। जब तू अच्छे समय के संकेतों को पहचानने लगता है, तब तेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है और तू जीवन की हर घटना को डर या शिकायत से नहीं, बल्कि सीख और अवसर की दृष्टि से देखने लगता है। तू समझ जाता है कि जो चला गया वह केवल स्थान बना रहा है, और जो आया है वह तेरे विकास के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझसे जुड़ जाता है, तब मैं तुझे यह अनुभूति कराता हूँ कि हर अनुभव, हर घटना और हर मिलने वाला व्यक्ति तेरे हित के लिए ही है। अब तू जीवन के प्रत्येक मोड़ पर शांति का अनुभव करता है। जहाँ पहले तू घबरा जाता था, अब वहीं तू संयम और विश्वास के साथ स्थिर खड़ा रहता है। जहाँ पहले निराशा छा जाती थी, अब वहीं तू आशा का बीज बो देता है। यही इस बात का संकेत है कि भगवान ने तुझे तेरे अच्छे समय के लिए तैयार कर लिया है। अब तू समझ पाता है कि कठिन दौर, अकेलापन और लंबा इंतजार केवल तेरे व्यक्तित्व को सशक्त बनाने के लिए थे। और जब तू भीतर से तैयार हो जाता है, तब भगवान अपने आशीर्वाद भेजते हैं और तू उनके इशारों को पहचानने लगता है। अच्छे समय का एक और संकेत यह है कि अचानक तुझे जीवन में संतुलन और प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है। तू अब छोटी छोटी बातों में भी खुशी खोज लेता है। तू समझने लगता है कि आनंद किसी हालात या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि विश्वास और आत्मिक शांति में बसता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझ पर भरोसा करता है, तब मैं तुझे हर परिस्थिति में सुख का अनुभव कराना शुरू कर देता हूँ। फिर तू देखता है कि पुराने भय और असुरक्षाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो लोग पहले तुझे विचलित करते थे, अब उनकी बातें तुझ तक असर नहीं डालती। जो घटनाएं पहले तुझे डरा देती थी, अब वही घटनाएं तुझे सीख देने लगती हैं। यही ईश्वर का संकेत है। जब तू अंदर से मजबूत हो जाता है, तब बाहर की दुनिया स्वयं संतुलित हो जाती है। कभी कभी तू महसूस करेगा कि जीवन अचानक सरल लगने लगा है। काम सहजता से पूरे होने लगते हैं, लोग स्वयं सहायता के लिए आगे आने लगते हैं और अवसर अपने आप सामने आने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब तू समझता है कि भगवान ने अब तेरा समय बदल दिया है। कृष्ण कहते हैं, मैं विलंब करता हूँ, लेकिन जब देता हूँ तब सर्वोत्तम देता हूँ। और जब मैं तुझे देता हूँ, तब तेरा विश्वास और धैर्य ही तुझे संभाल कर रखते हैं। स्मरण रख, भगवान के संकेत हर समय मौजूद रहते हैं। कभी स्वप्नों में, कभी अंतरात्मा की आवाज़ में, कभी अचानक लोगों या घटनाओं के माध्यम से। तू जब शांति और विश्वास की अवस्था में रहता है, तभी तू इन संकेतों को पहचान पाता है। और यही सबसे बड़ा उपहार है, यह जान पाना कि भगवान हर पल तेरे साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। इसलिए जब अगली बार जीवन में कठिन समय आए, जब कुछ छूट जाए, जब कोई मार्ग बंद दिखाई दे, तब भयभीत मत होना। बस अपने भीतर शांति बनाए रखना और विश्वास रखना कि अच्छा समय अवश्य आने वाला है, क्योंकि भगवान हर कदम पर तेरे साथ चलते हैं। वे छीनते हैं, वे रोकते हैं, वे प्रतीक्षा कराते हैं। यह सब इसलिए ताकि जब सही समय आए तो तेरा जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाए। और जब तू यह सब समझने लगता है, तब जीवन की हर घटना में तू भगवान की इच्छा देखने लगता है। तू जान जाता है कि जो कुछ भी घटा वह तेरे हित में ही हुआ। तू समझ लेता है कि भगवान ने हमेशा तुझसे प्रेम किया है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो। यही सबसे बड़ा संकेत है। जब तू स्वयं में और भगवान में पूर्ण विश्वास कर लेता है,
तभी तेरे अच्छे समय की वास्तविक शुरुआत होती है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, चारों ओर अंधकार है और आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जब परिवार, मित्र या समाज से सहयोग नहीं मिलता, तब मन में भय और असुरक्षा जन्म लेने लगती है। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि हर क्षण और हर परिस्थिति में कृष्ण हमारे साथ हैं, तो भय और निराशा स्वयं समाप्त हो जाती है। यही विश्वास मनुष्य को हर कठिन समय में संभाले रखता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। इसका अर्थ केवल बाहरी या शारीरिक साथ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे तुम्हारे चारों ओर कितने भी तूफान क्यों ना हो, मैं तुम्हारे मन, आत्मा और विश्वास में सदा उपस्थित हूँ। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे, तब तुम्हें शक्ति और साहस की प्राप्ति होगी। धैर्य और विश्वास के बिना जीवन अधूरा रह जाता है। कई बार मनुष्य अपने प्रयासों के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और सोचता है कि भगवान ने उसे अनदेखा कर दिया है। पर सत्य यह है कि भगवान हर कदम पर उसे देख रहे होते हैं। उनकी सहायता तब प्रकट होती है जब समय और परिस्थितियां दोनों अनुकूल होती हैं। इसी कारण कभी कभी सफलता देर से मिलती है, लेकिन वह निश्चित रूप से मिलती है। गीता में भी यही संदेश दिया गया है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता छोड़ दो। यह केवल कर्म और परिणाम के बीच संतुलन की शिक्षा नहीं है, बल्कि गहरे विश्वास की सीख है। जब मनुष्य पूरे मन से प्रयास करता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, तब हर कदम में सफलता की संभावना जन्म लेती है। और वही भरोसा उसे यह एहसास कराता है कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का उदाहरण स्मरण करो। वह अपने ही संबंधियों और गुरुओं के सामने खड़ा था। उसका चित्त डगमगा गया और उसने कहा कि युद्ध करना उचित नहीं है। तब कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया, अर्जुन धैर्य रखो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। यही वचन अर्जुन को फिर से खड़ा करने वाला बना। उसी प्रकार आज भी प्रत्येक भक्त को कठिन परिस्थितियों में यही भरोसा मिलता है कि कृष्ण उसके साथ खड़े हैं। जीवन की परीक्षाएं हमें परखती हैं। जब हम अकेले पड़ जाते हैं और जब ऐसा लगता है कि सब कुछ छीन गया है, तब यह परीक्षा होती है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। उस समय वही व्यक्ति स्थिर रह पाता है जो ईश्वर पर अटूट भरोसा करता है, और यही भरोसा उसे हर कदम पर विजय दिलाता है। धैर्य, साहस और विश्वास, यह तीनों गुण कृष्ण की उपस्थिति से उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसे हर कठिनाई में शक्ति मिलती है। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तेज तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर संकट में स्थिर रहता है। कभी विचार करो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के बंधन में फंसा था, तब उसने ईश्वर को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान तत्काल प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। वह प्रार्थना और विश्वास ही गजेंद्र की वास्तविक शक्ति थी। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की शक्ति उसके विश्वास और भगवान की उपस्थिति की समझ में निहित होती है। जीवन में धैर्य, संयम और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। अधीर व्यक्ति छोटी सी बाधा से टूट जाता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति हर कठिनाई से सीख लेकर और अधिक सशक्त बनता है। यही कारण है कि कृष्ण हर कदम अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जब भी जीवन कठिन प्रतीत हो, जब हर मार्ग बंद दिखाई दे, जब मन टूटने लगे, तब केवल इतना स्मरण रखना कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें बल देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब मनुष्य जीवन के अंधकार में स्वयं को खोया हुआ अनुभव करता है, जब उसे लगता है कि चारों ओर असफलता और अकेलापन ही है, तब यही वचन उसके भीतर नई ऊर्जा और साहस का संचार करता है। जीवन में कठिनाइयाँ, समस्याएं और असफलताएं आती ही हैं। कई बार लगता है कि हमने पूरा प्रयास किया पर परिणाम नहीं मिला। कई बार उम्मीदें टूट जाती हैं और सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समय में मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं अकेला क्यों हूँ, भगवान ने मेरी सहायता क्यों नहीं की।
लेकिन सत्य यह है कि भगवान हर कदम हमारे साथ होते हैं। वे हमारे परिश्रम, हमारी प्रार्थना और हमारी निष्ठा को देख रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहूंगा। जब तुम मुझे स्मरण करोगे और जब तुम्हारे मन में मुझ पर विश्वास होगा, तब तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस जागृत होगा। धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। जब मनुष्य कठिन समय में होता है, तब यही आधार उसे गिरने से बचाते हैं। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष आंधी में भी अडिग रहता है, वैसे ही धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अधीर व्यक्ति छोटी सी कठिनाई से टूट जाता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति हर संकट को अवसर में बदल देता है। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण फिर स्मरण करो। युद्ध भूमि में अपने ही परिवार और गुरु के सामने खड़े होकर उसने युद्ध से इनकार किया। तब कृष्ण ने उसे भरोसा दिलाया, अर्जुन, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास उसे उठाने वाला बना। आज भी प्रत्येक भक्त को यही संदेश मिलता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, कृष्ण हर कदम उसके साथ हैं। कभी विचार करो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा था और उसने पूर्ण श्रद्धा से भगवान को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। उसकी विजय उसकी आस्था और विश्वास का परिणाम थी। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की कठिन घड़ियों में भी कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। उन्हें स्मरण करो, भरोसा बनाए रखो और धैर्य धारण करो, क्योंकि धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि निरंतर कर्म करते रहना है और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देना ही सच्चा विश्वास है। कभी जीवन में ठोकर खाकर ऐसा लगता है कि मुश्किलें केवल तुम्हें तोड़ने के लिए आई हैं, पर वास्तविकता यह है कि वही कठिन हालात तुम्हें पहले से अधिक सशक्त बनाने के लिए आते हैं। जिस प्रकार लोहे को भट्टी की आग में तपाकर मजबूत अस्त्र का रूप दिया जाता है, उसी तरह मनुष्य को भी संघर्षों की आग में परखा जाता है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर महान बनता है। धैर्य, आस्था और संयम, यह तीनों गुण जीवन में श्री कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण माने जाते हैं। जब इंसान इन गुणों को अपने भीतर उतार लेता है, तब वह हर विपत्ति से बाहर निकल सकता है और यही गुण उसे ईश्वर के और समीप ले जाते हैं। इसलिए जब भी जीवन भारी लगे, जब सभी रास्ते बंद प्रतीत हो, जब मन बिखरने लगे, तब केवल यह स्मरण रखना कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हें थामेगा, यही वचन तुम्हें बल देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से उजाले की दिशा में ले जाएगा। जब मनुष्य अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है, जब परेशानियां चारों ओर गहरी छाया की तरह घेर लेती हैं, तब यही आश्वासन उसे संभालता है और यही भरोसा उसके भीतर नई ऊर्जा, साहस और आत्मबल भर देता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। प्यारे दर्शक बंधु, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आज आपको भागवत गीता की वाणी और कथा दोनों ही पसंद आई होगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए थे तो कृष्णा वाणी को सब्सक्राइब करके एक लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा तथा घंटी के बटन को अवश्य दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।